मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे 3.5 का एक्सरसाइज का 3.5 का पार्ट 3। ठीक है, तो 3.5 का पार्ट 3 में हमारे केवल 2 ही न्यूमेरिकल बचे थे, मतलब 2 सवाल बचे थे, उनको हमें करना है। तो चलिए हम कर लेते हैं, वो 2 जो हमारे बचे थे उनको भी पढ़ लेते हैं। देख लीजिए, चलते हैं अपनी क्लास पर और पढ़ते हैं इनके जो बचे हुए सवाल थे। पहला सवाल हमारा क्या है उसको हम पढ़ेंगे, फिर इसको हम हल करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, कायदे से सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, सबसे पहले हम इसी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए सवाल कह क्या रहा, सबसे पहले उसको पढ़ते हैं। देखिए सवाल ने कहा है कि एक राजमार्ग पर, ठीक है, एक राजमार्ग, राजमार्ग मतलब जहाँ से गाड़ियाँ गुजरती हैं, ठीक है, वो राजमार्ग बोला जाता है। तो एक राजमार्ग पर 2 स्थान है। कितने स्थान है? 2 स्थान। पहला ए है, दूसरा बी है। ठीक है, अब दोनों के बीच की, मान लिया ये ए और बी ये है, दोनों के जो बीच की दूरी है वो कितनी है? 100 किलोमीटर है। ठीक है, एक कार ए से तथा दूसरी कार बी, यहाँ कैपिटल है, ठीक है, स्मॉल लिख गया है, इसको लिख लीजिएगा, सही कर लीजिएगा, कैपिटल बी है। तो दूसरी कार कैपिटल बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें, ठीक है, तो ये कारें इस तरह से लिख गया है, यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं, चाल दोनों की भिन्न है लेकिन चलती कहाँ है? एक ही दिशा में चलती हैं, तो वे 5 घंटे बाद मिलती हैं। कितने घंटे बाद मिलती हैं? 5 घंटे बाद। दोनों कारों की हमें चालें बतानी है। सबसे पहले चाल बोला है तो हम सबसे पहले चाल मान लेते हैं। माना, यहाँ पे मान लेते हैं, माना चाल ए के लिए चाल, तो ए के लिए चाल कितनी मान लेंगे? तो ए के लिए हम चाल यहाँ पे मान लेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेंगे। और यहीं पे बात की है कि दूसरी की, तो मान लेंगे बी के लिए चाल, तो बी के लिए हमारी चाल कितनी हो जाएगी? y किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों की चाल हमने मान ली। अब यहाँ पे बोला है कि 5 घंटे, दूरी दोनों कितनी है? 100 किलोमीटर ही है, मतलब दोनों के बीच का जो अंतर होगा वो 100 किलोमीटर का होगा, लेकिन कितने घंटे पश्चात ये बोला है। तो देख लीजिए घंटे कितने होंगे यहाँ पे? 5 घंटे होंगे 5 घंटे दिए, 5 घंटे यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे, सूत्र लगाएंगे। सूत्र हमें आता है क्या? चाल गुणते समय। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणते समय, यही तो होता है। समय हमको दे दिया गया है, दूरी हमको पता है 100 किलोमीटर है, और हमें क्या करना है, तो हम दोनों की दूरी सबसे पहले निकाल लेते हैं। चाल हमको पता है, चाल हमने मान ली है, एक को माना है x किलोमीटर, एक को मान लिया y किलोमीटर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे यही तो पूछा गया है, तो वही हम सबसे पहले कंडीशन बना लेते हैं। देख लीजिए आगे ये लिखा हुआ है हमारा, देख लीजिए यहाँ पे हमने सबसे पहले मान लिया कि माना कार ए की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और कार बी की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा हो, तब समय हमारे पास 5 घंटे का सबसे पहले उसने बोला है, तो हम लिख लेंगे कि 5 घंटे में कार ए द्वारा चली गई दूरी, तो चली गई दूरी आपको अभी अभी सूत्र बताया था। सूत्र क्या होता है? चाल गुणते समय। चाल x किलोमीटर घंटा है ए के लिए और समय 5 ही है, समय दोनों के लिए बराबर है, तो 5 घंटा लिख दिया। तो कितना आ गया? चाल गुणते समय, चाल में हमने समय का गुणा करवा दिया, आ गया 5x आ गया। अब इसी तरह हम 5 घंटे में कार बी द्वारा चली गई दूरी निकाल लेंगे, तो यही सूत्र लगेगा, चाल गुणते समय, जो यहाँ पे लगा है। चाल गुणते समय 5 गुणते कितना आ जाएगा? y, तो यहाँ पे 5y आ गया। अब देखिए क्वेश्चन में कहा है कि जो ये a और b थी, इनके जो बीच की दूरी है वो कितनी है? टोटल 100 किलोमीटर, मतलब दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, दूरी है, वो 100 किलोमीटर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि दोनों कारों द्वारा तय की गई दूरियों का अंतर जो है, अंतर ही तो होगा, ठीक है, तो अंतर कितना है हमारा? 100 किलोमीटर। ठीक है, पहली दूरी हमारी 5x है, दूसरी दूरी हमारी है 5y, तो हमने लिख दिया 5x अंतर की बात कर रहा है, डिफरेंस की बात कर रहा है, मतलब बीच में माइनस चिन्ह लगेगा, तो 5x
-5y बराबर कितने के 100 के। अब देखिए दोनों में 5 कॉमन मिल रहा है तो हम लिख सकते हैं 5x - y बराबर कितने के 100 के। जब ये हो जाएगा 100 के तो x - y बराबर कितना लिख देंगे हम 100/5। 5 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 20। तो हमारी जो पहली इक्वेशन बन गई है, क्या बनी है पहली इक्वेशन? तो पहली इक्वेशन हमारी यहाँ पे बन गई है x - y बराबर 20। ठीक है, ये समीकरण फर्स्ट हमारा बन गया। क्या बन गया? समीकरण नंबर फर्स्ट। अब देखिए इसके बाद करने के बाद उसने कहा था कि दोनों चालें, जरा देख लीजिए, पढ़ लीजिए क्या लिखा है कि दो यदि भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं, मान लीजिए ये ए है यहाँ पे, ये बी है यहाँ पे, ठीक है, दोनों एक ही दिशा की बात कर रहा है कि दोनों एक ही दिशा में, मतलब दोनों इधर इधर इधर, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, ठीक है, मतलब दोनों एक ही दिशा, मान लीजिए, या मान लीजिए दोनों एक ही दिशा में करती हैं तो दोनों, ये भी यहीं से जा रही, ये भी यहीं से जा रही है। दोनों जब एक ही दिशा में जाएंगी, एक मिनट फिर से समझिएगा, देख लीजिए, दोनों बोला है दोनों एक दिशा में जाती है, तो ये ए है, ए भी इसी दिशा में, और ये बी मान लीजिए तो बी भी एक ही दिशा में जा रही है, दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, तो कितने घंटे पश्चात वो पुनः मिलेंगी स्थान पर आकर? तो देखिए जब दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं तो दोनों वापस आएंगी, तो दोनों लगभग 1 घंटे बाद पुनः मिलेंगी, मिल सकती हैं 1 घंटे बाद, ठीक है। तो 1 घंटे बाद दोनों आपस में क्या करेंगी? टकराएंगी। तो यहीं पे लिख दिया गया है, देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जब कारें विपरीत दिशाओं में दोनों ही स्थानों से चलकर मिलेंगी, ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, देख लीजिए एक ही दिशा पे कहा था, तो एक ही दिशा पे ये चली थी, तो कितना आएगी? कंडीशन फर्स्ट वाली हमारी मिल गई थी x - y बराबर 20 के, ठीक है। अब हमने मान लिया कि कारें जो है वो विपरीत स्थान पर चलती हैं, ठीक है, विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। पहली ये जो दिशा वाली कंडीशन थी, जब दिशा में चलेंगी, ठीक है, एक ही दिशा में, तो ये वाली कंडीशन मिलेगी, दोनों कारों द्वारा तय की दूरियों का अंतर, क्योंकि एक ही दिशा में चल रही है, एक ही दिशा में चल रही है, तो ये क्या हो जाएगा 100 किलोमीटर के, तो यहाँ पे ये माइनस आ गया, क्योंकि अंतर होगा एक ही दिशा में जब चलेंगी। तो 5x - 5y बराबर कितने के? 20 के। तो x - y बराबर कितने के? 20 के। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारी। अब देखिए ये एक दिशा की कंडीशन थी, कितने की कंडीशन थी? एक दिशा में। अब हम विपरीत दिशा के भी निकाल लेते हैं, ये हम अपने मन से मान रहे हैं, तो हमने लिख दिया कि जब कारें विपरीत दिशाओं में दोनों ही स्थानों से चलकर मिलेंगी तब उनको 1 घंटे का समय लगेगा, ठीक है। जब विपरीत दिशाओं में चलेंगी, एक ए जो है वो इधर जा रही है, ए जो है वो इधर जा रही है, ठीक है। जब दोनों विपरीत स्थानों में चलेंगी तो लगभग जब ये वापस लौट के आएंगी तो लगभग 1 घंटे का समय लगेगा दोनों को आपस में मिलने में, ठीक है। और दूरी सेम उनको चलनी है, कितनी दूरी चलनी है? 100 किलोमीटर ही चलना है। दूरी कितनी चलना है? 100 किलोमीटर। जब ये कंडीशन बनेगी तो हम लिख देंगे कि दोनों स्थानों में कार द्वारा 1 घंटे में चली गई कुल दूरी बराबर, 1 घंटे में कितनी दूरी चलेगी? कुल दूरी बराबर, तो कितना हो जाएगी? 1 का गुणा सिर्फ हम करेंगे इसमें x में, और 1 का गुणा करवा देंगे y में, दोनों में करवाएंगे, कंडीशन क्या बन जाएगी? x + y बराबर कितने के? 100 किलोमीटर के। यहाँ आपस में जुड़ेंगी आके, ठीक है, दोनों आपस में जुड़ेंगी आके, तो यहाँ पे प्लस का साइन लगेगा। तो ये हमारी कंडीशन बन गई x + y बराबर कितने के? 100 किलोमीटर के बन जाएगी। अब देखिए समीकरण 1 हमारा ये बन गया और समीकरण 2 हमारा ये बन गया। दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, हल कर लेते हैं, या तो मानो आपका वज्र गुणनखंड विधि, मतलब वज्र गुणन वाली विधि लगा लीजिएगा, नहीं तो सीधे सीधे ये विलोपन विधि बन रही है, देख लीजिए विलोपन विधि बन रही है, आप विलोपन से हल करिए, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर जब सवाल में कहेगी वज्र गुणनखंड से करना है तो आप करिएगा, आपका मन हो जैसे भी आप करिएगा, विलोपन से करिएगा, प्रतिस्थापन से करिएगा, या वज्र गुणन से करिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे हमें सरल लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी सेम है y, यहाँ पे y सेम है, दोनों के विपरीत चिन्ह है। जब विपरीत चिन्ह होते हैं तो आपको पता है विपरीत चिन्ह में हमेशा क्या जाता है? जोड़ा जाता है। तो हमने लिख दिया समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर? जोड़ने पर, ठीक है। समीकरण 1 व 2 को जब जोड़ देंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो देखते हैं समीकरण 1 व 2। तो देखिए जब समीकरण 1 व 2 हमने जोड़ा है तो देखिए हमारा जो समीकरण 1 था वो था x - y बराबर 20 के, ठीक है,
और उधर था x प्लस वाई बराबर 100 के, तो हम लिख देते हैं x माइनस वाई, दोनों को जोड़ना है, बराबर उधर था 20, इधर था 100। ठीक है, दोनों को हमने जोड़ा है, पीछे लिखा है समीकरण 1 और 2 को जोड़ने का। चाहे हम सीधे सीधे जोड़ लें, चाहे इस तरह से भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमने जोड़ दिया, y से y कैंसिल, क्योंकि 1 प्लस 1 माइनस कैंसिल हो गया। आ कितना जाएगा, तो आ जाएगा हमारे पास 2x बराबर 120 के। जब 2x बराबर 120 के, तो x बराबर कितने के आ जाएगा, 120/2 के। काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 60। ठीक है, मतलब जो a की चाल है, ठीक है, a की चाल कितनी आ गई, तो a की चाल लिख देंगे, हमारी कितनी आ जाएगी, तो a की चाल हमारी आ गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जब x की वैल्यू हमारी 60 निकल आई है, तो हम y की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, x का मान उठा के किसी समीकरण में रख देते हैं। तो लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रख देते हैं। तो देख ली, लिख दिया यहाँ पे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में उठा के रख देंगे। यहाँ है x माइनस वाई बराबर कितने के, 20 के। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारी निकली है 60, हमने लिख दिया 60, माइनस वाई बराबर कितने के, 20 के। अब देखिए 20 ये है, यहाँ पे ये माइनस में है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, पक्षांतर करने पर। पक्षांतर करेंगे, y इधर आ जाएगा, तो 60 20 इधर आ जाएगा, तो 60 माइनस 20 बराबर कितने के, y के। तो y बराबर कितने के आ जाएगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो y की वैल्यू आ गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम लिख देंगे यहाँ पे कि b की जो चाल है वो क्रमशः कितनी है, तो पहले लिख देंगे a की चाल। a की चाल हमारी कितनी आई थी, तो हमने लिख दिया था a की चाल हमारी जो आई थी वो आई थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। y बराबर हमारा 40 निकला है, तो हम लिख देंगे कि b की चाल कितनी निकली है, तो b की चाल आ गई हमारी कितनी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारा आंसर होता है, यहीं से क्वेश्चन नंबर हमारा इंड होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये हमारा कौन सा था, ठीक है, तो चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा। ये क्वेश्चन नंबर हमारा था कौन सा, 4th नंबर। ठीक है, अब हम 5th नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्योंकि 2 ही क्वेश्चन हमारे बचे थे। ये वाला हमारा क्वेश्चन जो हुआ वो कंप्लीट हो गया है यहीं से। अब हम क्वेश्चन नंबर 5th को देख लेते हैं। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5th देख लेते हैं। ये देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 5th हमारा। क्वेश्चन नंबर 5th क्या लिखा है उसे पढ़ लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5th लिखा है, एक आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, आयत यहाँ पे लिख दिया, सही कर दीजिएगा इसको। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। देखिए थ्योरी से ही सवाल निकलती है, बस आप थ्योरी को सही से पढ़ लीजिए। इसमें बोला गया है कि आयत का क्षेत्रफल, सभी को पता है क्षेत्रफल हमेशा एक्स वाई होता है। ठीक है, एक्स वाई मतलब जैसे ये होता है लंबाई गुणते चौड़ाई। अब यहाँ पे अगर हम एक्स वाई मानेंगे तो एक्स वाई कर देंगे, तो गुणते करेंगे तो एक्स वाई तो आएगा। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल एक्स वाई। कह रहा 9 वर्ग का इसमें कम कर दिया जाए, तो इसमें 9 घटा दिए जाए। ठीक है, तो कहीं लिखा है उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो हमने लंबाई को माना कितना, यह एक्स माना है, तो एक्स प्लस 5 बड़ा कम कर दिए, अच्छा तो माइनस कर दीजिएगा। यहाँ पे एक्स माइनस 3 बढ़ा दी, बराबर इतने करना है। इस तरह से आपको इक्वेशन बनानी है दोनों। पहली इक्वेशन बन गई, अब सेकेंड इक्वेशन भी इसी तरह से बना लिए। कह रहा लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें। ठीक है, दोनों को बढ़ाना है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 2। ठीक है, तो क्या हो जाता है, क्षेत्रफल बढ़ जाता है, कितना, 67 वर्ग। ये सेकेंड क्वेश्चन हो जाएगी। अब इन दोनों को बस हमें हल करना है, इन दोनों गुणा करवाएंगे, वाई है यहाँ पे। ठीक है, तो बस हमारी इक्वेशन बन जाएगी और ये समीकरण जो होगा हमारी आ जाएंगी, आयत की विमाएं आ जाएंगी। सबसे पहले हम आयत की विमाएं मान लेते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे हमने मान लिया, माना आयत की लंबाई कितनी है, एक्स इकाई, और आयत की चौड़ाई कितनी मान ली है, वाई मान ली। तो यहाँ पे लिख दिया कि आयत का क्षेत्रफल बराबर, हमें पता है लंबाई गुणते चौड़ाई, तो एक्स गुणते वाई, तो कितना आ गया, एक्स वाई। ये आयत का क्षेत्रफल सबसे पहले हमने निकाल लिया। अब जैसे जैसे भाषा कहेगा वैसे वैसे हम करेंगे। तो देखिए पहली कंडीशन में बोला गया था कि लंबाई में 5 कम कर दें और चौड़ाई में 3 जोड़ दें, तो क्षेत्रफल में कितने की कमी आ जाती है, 9 की कमी आ जाती है। तो हमने लिख दिया यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। ठीक है,
लंबाई हमने x मानी थी तो लिख दिया x-5, यहाँ पे चौड़ाई y मानी थी तो y+3 और क्षेत्रफल एक्स वाई निकला हमारा तो हमने लिख दिया xy-9। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करवा लिया। मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो एक्स वाई 5 का गुणा 3 का गुणा y से तो 3 का गुणा x से तो आ जाएगा 3x। अब -5 का गुणा y से तो -5y, 5 का गुणा 3 से 5 3 15, इस तरह से आ गया। ये एक्स वाई माइनस कितने के आ गया, 9 के। अब यहाँ से हम कर लेते हैं, क्या करेंगे, पक्षांतर करने पर पक्षांतर करेंगे तो ये एक्स वाई इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये एक्स वाई ये 9 जो है वो माइनस में है तो काय में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। अब देखिए इस एक्स वाई से ये एक्स वाई कैंसिल हो गया। 15 में 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो हमारा जो समीकरण बन गया वो बन गया कितना, 3x-5y-6, समीकरण नंबर हमने किसको क्या बना लिया, फर्स्ट। ये हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट बन गया समीकरण नंबर फर्स्ट। अब इसे हम वज्र गुणनखंड से कर लें क्योंकि सारी संख्या है, ठीक है। तो हम वज्र गुणनखंड से भी कर सकते हैं। चलिए पहले सेकेंड इक्वेशन भी देख लेते हैं, सेकेंड क्या है कंडीशन। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में बोला गया था कि लंबाई में 3 जोड़ दें, चौड़ाई में 2 जोड़ दें तो क्षेत्रफल बढ़ जाता है कितना, 67। बढ़ने का मतलब प्लस का चिन्ह, घटने का मतलब, कम करने का मतलब माइनस चिन्ह। तो देख लिए यहाँ पे भी बढ़ोतरी हुई है, यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है। हमने लिख दिया x+3 क्योंकि लंबाई हमने x मानी थी, चौड़ाई हमने y मानी थी तो y+2, XY+67 के कर दिया। अब देखिए इनका फिर से मल्टीप्लिकेशन करवाया तो XY 2x+3y+6 इधर आ गया XY+67 के, XY से XY कैंसिल, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, जब इसे कैंसिल कर दिया आ जाएगा हमारा 2x, या इस पक्षांतर करके तब कैंसिल करेंगे। देखिए पक्षांतर यहाँ पे कर लिया गया पहले, ठीक। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा पक्षांतर करने पर, पक्षांतर किया तो एक्स वाई, ये एक्स वाई प्लस में इधर आएगा माइनस में, ये प्लस में काय में आएगा, माइनस में आ जाएगा। अब काट दीजिए एक्स वाई से एक्स वाई तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 67 में 6 घटा दीजिए तो कितना आ जाता है, 61। लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, जो बड़ी संख्या रहेगी, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है तो यहाँ माइनस रहेगा। तो आ गया 2x+3y माइनस का 61। ये समीकरण हमारा कौन सा बन गया, तो ये समीकरण हमारा सेकेंड बन गया। अब समीकरण फर्स्ट हमारा क्या बना था 3x-5y-6, समीकरण नंबर 1 हमारा है, ठीक। और समीकरण 1 हमारा बन गया, ठीक है। तो इसे 1 डाल दिया हमने। दूसरा हमारा क्या बना, तो दूसरा हमारा समीकरण ये बन गया। दोनों देख रहे हैं दोनों आपस में बराबर नहीं है, मतलब यहाँ पे हमें जो अच्छी विधि लगेगी वो वज्र गुणनखंड विधि रहेगी। आराम से तुलना करवा देंगे, उसके बाद उठा के रख देंगे, आंसर निकल आएगा। चलिए वज्र गुणनखंड विधि ही लगा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे वज्र गुणनखंड विधि जो है वो लगाई गई है, ठीक है। वज्र गुणनखंड विधि जो है वो लगा दी गई है। वज्र गुणनखंड विधि में क्या कहा गया है, इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, तुलना करवाते हैं। वहाँ से तुलना करवा दी है, किससे तुलना करवाई है, तो तुलना हमने करवाई है a1x+b1y+c1 से, और a2x+b2+c2 से। जब तुलना करवाई आपको पता है तुलना करने पर a1 बराबर कितना 3, b1 बराबर कितना -5, c1 बराबर -6, a2 बराबर 2, b2 बराबर 3 और c2 बराबर -61। अब सूत्र सबको याद है, कई बार सूत्र बता चुके हैं, वही यहाँ पे किया गया है। x/bc, bc मतलब b1 b1 c1, इस तरह से सूत्र जो है हमारा लगाया गया जाता है, ठीक है। तो 12 21 वाला आपको याद है, आप हो तो डायरेक्ट भी लगा सकते हो, ऐसे भी लगा सकते हो। तो लिख दिया हमने x/-5, ये हमारी वैल्यू किसकी है, b1 की, ठीक है। ये -6 c1, ये किसकी वैल्यू है, तो b2, और ये किसकी है, c2, ठीक है। लिख दिया हमने इसी तरह से। अब देखिए इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी लगा दिया है। यहाँ पे भी हमने वैल्यू उसी तरह से रख दी, हमने रख दिया -6 c1, यहाँ पे a1, ठीक है। यहाँ हो जाएगा हमारा c2, यहाँ पे क्या हो जाएगा a2। इसी तरह से अगर नीचे रखे जाते हैं तो इसी तरह से मान रखे जाते हैं। यहाँ पे हमारा क्या है, तो यहाँ पे हमारा आ गया a1, यहाँ पे हमने क्या रख दिया b1, यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा a2 और यहाँ b2। इसके बाद फिर क्रॉस सबका मल्टीप्लिकेशन करवा लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो ये सूत्र बन जाता है हमारा x बटे, ठीक है, क्या आता है, तो हमारा बन जाता है b1, ठीक है, c2, इस तरह से बन जाता है, ठीक है। 12 21 12 21, ठीक है।
तो आप सूत्र इस तरह से नहीं याद रख के यहाँ पे लिख देंगे 12 21 12 21, ठीक है, 12 21 सूत्र यही होता है। सूत्र में उठा के रख दिया हमने, तो हल कर लिया। तो 5 का गुणा जब 61 में करवाया कितना आ गया, 3 का गुणा 6 में करवाया कितना आ गया, तो गुणा करवा दिया। नीचे गुणा करवाया, देखिए 5 का 61 में गुणा, माइनस माइनस प्लस होता है, 305 आ गया। 6 का गुणा 18, माइनस माइनस प्लस, तो 18 आ गया। यहाँ पे 6 दूनी 12, माइनस 12 आ गया। यहाँ पे 61 का गुणा 3 में करेंगे तो 180 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 का गुणा 3 से तो 9 आ जाएगा, 2 का गुणा 5 से तो आ जाएगा 10 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे हम करेंगे, इनको जोड़ देंगे तो 323, इनको हम घटाएंगे तो 171, इनको करेंगे तो कितना आ गया 19, ठीक है। अब देख लीजिए ये पूरे हमारे हैं, हमने इनको सेम रखा हुआ है। अब हमें पता है वेन करके हम निकाल लेंगे, तो लिख देंगे वेन, वेन करेंगे तो यक्स बटे 323 बराबर कितने के 1/19 के हो जाएगा। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो x बराबर 323 बटे कितने के 19 के, काट देंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा 17, ठीक है। 19 का भाग दिया, 19 के 19 और फिर 7 बार चला गया, तो इसलिए हमने लिख दिया, तो कितना आ गया 17। अब वेन करके जब हम y बराबर निकालेंगे तो इसी तरह से हम y वाले को लिख लेंगे, तो लिखेंगे y बटे कितना 171 बराबर कितने के 1/19 के। यहाँ पे करेंगे तो y बराबर इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 171 बटे कितना आ जाएगा 19 के, 19 नहीं है 171, तो कितनी आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो इस तरह x और y की वैल्यू आ गई, x बराबर आ गया हमारा कितना 17 और y बराबर आ गया हमारा 9। तो हमने लिख दिया कि अतः, यहाँ पे लिख दीजिएगा, अतः आयत की लंबाई 17 इकाई और आयत की जो चौड़ाई है वो कितनी है 9 इकाई। यही हमारा क्या हो जाता है आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन दोनों हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। आपका मन हो आप यहाँ पे प्रतिस्थापन, आपको अगर ये समझ में नहीं आ रही है वाली विधि, कोशिश कीजिएगा, सरल है, हम कई बार इसका सूत्र भी बता चुके हैं, ठीक है। और आपको अगर ये नहीं समझ आती है तो आप प्रतिस्थापन और क्या नाम है उसका विलोपन से भी हल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहीं से आज की जो क्लास होती है वो हमारी फिनिश होती है। अगली प्रश्नावली पे हम पढ़ेंगे 3.6। तो चलिए यहीं से अपनी क्लास को फिनिश करते हैं।